गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू प्राइवेट ट्रेडर्स। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, जिसमें हम लोग आपको एवरी वीक कुछ स्ट्रेटजीज बताएंगे और उसका ये भी डेफिनेशन दे देंगे कि ये अभी इस करंट सिनेरियो में लास्ट एक साल 2 साल में काम करती है नहीं। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर देते हैं ये सीरीज, जिसमें हम लोग पहली स्ट्रेटजी टेस्ट करेंगे। वो है बाप ऑफ चार्ट 325 स्ट्रेटजी। तो हम लोग अभी ये अंडरस्टैंड करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज द स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट। उसके बाद हम लोग एक साल का थोड़ा सा उसका बैक टेस्टिंग करेंगे कि पिछले एक या 2 साल में हम लोगों को ये स्ट्रेटजी ने कितना रिटर्न दिया, वो कैसे काम करती है। सेकंड, उसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि आज के सिनेरियो में, आज के मार्केट में ये स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं करती है। और उसका कंक्लूजन करेंगे कि अगर ये स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसी और स्ट्रेटजी पे स्विच हो सकते हैं क्या। तो ये है हमारा आज का एजेंडा जो हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए, हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बाबा चार्ट का ये 325 स्ट्रेटजी क्या है। तो हमें ये स्ट्रेटजी ये कहता है कि फ्राइडे एट 3:20 PM, 3:20 पे आप एंट्री कीजिए। ये निफ्टी के लिए एप्लीकेबल है। इसका प्रीमियम शुड बी इन द रेंज ऑफ 150 टू 190। तो अराउंड जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होते हैं उसका इसी के अराउंड रहता है प्रीमियम। नेक्स्ट स्टेप ये रहता है कि हमको ये सी और पी दोनों बाय करना है। अभी हम लोगों को लेट्स अज्यूम कि 160 पे दोनों मिल गया, 160 के आसपास ऑलमोस्ट सेम रहते हैं प्राइसेस। अगर ये 160 है तो किसी का 160 टू 163 होगा। सी लेट्स अज्यूम कि 160 है तो पी 162 हो सकता है या 158 हो सकता है। सो उस रेंज में आप देखिए, आपको दोनों बाय करना है। उसमें एसएल लगाना है 80 पॉइंट्स का। ये 80 पॉइंट्स का एसएल आप 70 भी लगा सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि हम लोग 80 पॉइंट्स का एसएल लगाते हैं तो 160 प्लस -80, 80 का स्टॉप लॉस होगा आपका। और टारगेट आपका 300 प्लस होगा, अराउंड 300 टू 320। तो ये स्ट्रेटेजी आपको ये बताती है कि आपको अराउंड 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट और 80 पॉइंट्स का लॉस, तो अराउंड 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल सकता है आपको। तो ये मंथली में नहीं बट वीकली में ही करना है, उस वीक की एक्सपायरी में करना है। मतलब अगर आज 2 फरवरी का हम लोग अगर सिलेक्ट करते हैं तो मैंने फ्राइडे को ये स्ट्रैटेजी अगर डाली है तो 17,600 पे अगर मार्केट है तो मैंने 17,600 का कॉल, 17,600 का पुट बाय किया है। एंड आई एम वेटिंग कि इधर 80 रुपीज का स्टॉप लॉस जहां पे हिट होता है वो लेग में कट कर दूंगा। और नेक्स्ट मैं लेग के लिए ट्रेलिंग करूंगा, स्टॉप लॉस भी अगर मैं ट्रेल भी करता हूँ मैन्युअली, प्रॉफिट ट्रेल करूंगा। और ये देखते रहूंगा कि अगर ये 320 के आसपास जाता है तो आई विल क्लोज द स्ट्रेटजी। तो ये है ओवरऑल स्ट्रेटजी। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी कितना काम करती है। और ये बैक टेस्ट करके हम लोग देखेंगे। एक हमारा जो टूल है अल्गो टेस्ट, उस पे एक बार हम लोग ये देखते हैं। चलिए, अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि बैक टेस्ट। तो मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है, अल्गो टेस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बाप ऑफ चार्ट 325 का मैंने स्ट्रेटेजी ऐड करके रखा हुआ है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है ये समझिए पहले। यहाँ पे मैंने किया है 325 4 डेज बिफोर एक्सपायरी, मतलब ये फ्राइडे है। 2 दिन यानी ट्यूसडे अराउंड 3:15 को आप इसको स्क्वायर ऑफ करो, ऐसे मैं बता रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन प्राइस, मतलब अगर सपोज जो भी सी मार्केट नीचे जा रहा है तो अगर सी 80 हो गया 160 से तो वो लेग कट होगा। okay? और जो हमारा पी है उसका कॉस्ट वो 160 पे ही रखेगा एज एसएल। तो आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है ओनली अबाउट 80 पॉइंट्स। तो इसका ये मतलब होता है। मैंने अभी यहाँ पे क्या किया ये देखते हैं। मैंने सिलेक्शन कैसे किया ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। मैं 4 लॉट में काम कर रहा हूँ, मतलब हमारी 200 क्वांटिटी। उसमें मैंने कॉल बाय किया है, उसके बाद मैंने पुट भी बाय किया है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा वीकली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। मैं थोड़ा सा इन द मनी लिख रहा हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट, इसके लिए भी नेक्स्ट डेज पे अगर कभी एग्जीक्यूट होता है तो उसके लिए भी वो रहे, इसलिए मैंने ओवरऑल ऑन सेफर साइड
180 के आसपास का लिया है, इसलिए वन मैंने उसको आईटीएम रखा है, इन द मनी रखा है, थोड़ा सा इन द मनी रखा है। यहाँ पे आप देखिए, ये स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो 70 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रखा है, 120 का टारगेट रखा है। तो जहां भी जिस साइड भी जाएगा वो ये वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा। चलिए अभी हम लोग इसको बैक टेस्ट करते हैं, इतना ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है। मैक्सिमम मैंने लिखा है 60,000 से ज्यादा लॉस मैं लूंगा नहीं। तो 80 पॉइंट का अगर मैं पकड़ूं तो 80 इंटू 200 हमारी क्वांटिटी है, तो 16,000 का। चलिए अभी बैक टेस्ट करते हैं। देखिए इसके रिजल्ट नीचे आ गए हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक साल का टेस्ट किया है, 22 जनवरी से लेके अभी तक का। तो अगर आप देखोगे तो हम लोगों को इसमें अराउंड 50,000 का लॉस दिख रहा है, और करंट मंथ में 14,000 का। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अराउंड 1 2 3 4 5 5 महीने इसका लॉस है, और 7 महीने इसका प्रॉफिट है। तो ओवरऑल लेकिन हम लोगों को 50,000 का लॉस दिखा रहा है। अभी अगर मैं और नीचे जाऊं तो और तो जो थोड़े मुझे स्टैटिस्टिक्स नजर आएंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो ये अंडरस्टैंड कीजिए कि इसका ओवरऑल परसेंटेज, विन परसेंटेज कितना है, 57% है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है स्ट्रेटेजी में कि मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे भी आता है। सपोज हम लोगों का पी का स्टॉप लॉस उसने हिट किया, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसके बाद थोड़ा सा मंडे साइडवेज भी रहता है, नीचे भी आता है, इसकी वजह से प्रीमियम थोड़े से लो हो जाते हैं। इसलिए वो आपको वहां पे लॉस दिखा रहा है। ओवरऑल इसका विन परसेंटेज 57 है, विच इज ओके। बट इन करंट टर्म्स, इन पिछले एक साल में, 2 साल में ये कंटिन्यूअसली लॉसेस ही दे रही है। तो मैक्स प्रॉफिट आपका एक ट्रेड का 14,410 है, एंड मैक्स लॉस है 15,500 300। तो मैक्स ड्रॉडाउन आपको 50,000 का यहाँ पे दिखा रहा है। सो ओवरऑल आप अगर आप ये अंडरस्टैंड करने की कुछ, ये हमारे कुछ ट्रेड्स है। अगर आपको चाहे तो मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका पूरा लिस्ट भी डाल के दे सकता हूँ। तो मैं पहले ये डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको लिस्ट भी दे दूंगा। देखिए मैंने अभी ये डाउनलोड करके रखा है। मैं जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी ये लिस्ट अपलोड कर दूंगा। आप जरूर देखिए कि कितने ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, कितने ट्रेड लिए हैं, और आपको कैसे अंडरस्टैंड हो रहा है। और आपके कमेंट्स भी वेलकम है। आप जो बताइए कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है या कैसे, आपके क्या व्यूज है, आपके हिसाब से ये स्ट्रेटेजी वर्क करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो जरूर बताइए कि किस ड्यूरेशन में ये वर्क किया, या नहीं करता है तो भी आपके कमेंट्स जरूर बताइए हमें। ये मैं यहाँ पे डाल दूंगा, इसके ये रिजल्ट्स है पूरे, वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। सो अभी चलते हैं हमारे स्लाइड पे। उनका हम लोग क्वेश्चन क्या था ये देख लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजी वर्क करता है या नहीं करता है। तो हमें दो क्वेश्चंस के तो आंसर मिल गए अभी के लिए। ये स्ट्रेटेजी क्या है, ओके, ये कैसे काम करता है, हम लोगों ने ये भी देखा कि एक साल का बैक टेस्टिंग का रिजल्ट क्या है। अब हम लोग ये देखते हैं कि स्ट्रेटेजी वर्किंग टुडे। जैसे ही आपने देखा, ये स्ट्रेटेजी आज के लिए तो इतना इफेक्टिवली काम नहीं करती है, क्योंकि वो हमें कंसिस्टेंटली लॉसेस ही देती है। 7 महीने का लॉस है, 6 महीने का लॉस है, 6 महीने का प्रॉफिट है, 5 महीने का लॉस है, 7 मंथ का प्रॉफिट है। लेकिन वो प्रॉफिट भी बहुत कम है, बिकॉज वो रेंज बाउंड कभी कभी रह जाता है मार्केट, तो उसमें भी प्रॉब्लम आता है। तो अभी कंक्लूजन क्या है, तो हम लोग अभी कैसे कर सकते हैं। तो कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट, अगले 6 महीने के लिए, एक साल के लिए स्ट्रैटेजी को थोड़ा अवॉइड कीजिए। मार्केट काफी रेंज बाउंड, और ऐसा ज्यादा प्रिडिक्शन यही लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रह सकता है अ, अगले एक साल या 2 साल। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आपको जहां पे एक जबरदस्त मोमेंटम दिख सकता है, आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर मंथ में या वीक में अच्छा मूवमेंट आएगा, वही आप रैंडमली ही उसको यूज करो, एक। और दूसरा, अगर आपको ये भी नहीं चाहिए और ये कंसिस्टेंटली आपको लॉस देता है, तो बेटर है आप किसी और स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट हो जाइए। तो मैंने और 2 3 स्ट्रेटेजीज टेस्ट किए हैं, वो मैं श्योरली अभी अगले एक वीक में वो भी मैं यहाँ पे अपने चैनल पे डाल दूंगा। आप वो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने की कोशिश कीजिए। वो स्ट्रेटेजी मेजरली ऑप्शन सेलिंग की है, ये स्ट्रेटेजी ऑप्शन बाइंग की है। बट वो सेलिंग का स्ट्रेटेजी है, फिर भी आप एक बार देख लो कि 930 हमारा बैंक निफ्टी का एक
हम लोग स्ट्रैंगल कर सकते हैं इन द मनी का, या ओटीएम का, एट द मनी -100 का, या फिर हम लोग 100 रुपीज का बैंक निफ्टी का ऑप्शन सेल कर सकते हैं। सो ये दो तीन स्ट्रेटेजी जो प्रॉफिटेबल है वो मैं डाल के अगले एक वीक में आपको वीडियो बना के दे दूंगा। आप वो भी देखिए, जरूर देखिए, और मुझे बताइए कि आप काम कैसे करना चाहते हैं। बट अभी के लिए तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, तो अभी कुछ दिनों के लिए प्लीज इसको अवॉइड कीजिए। और जरूर देखिए कि और कौन सी स्ट्रैटेजीज काम करती है हमारे चैनल पे, तो उसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस न्यू सीरीज, और जल्दी मिलते हैं with couple of new strategies which are working in the market. So thank you for watching the video. Do like and subscribe to our channel.